नमस्कार बच्चों, मैं दीपक सिंह राजावत आप सभी का मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग कक्षा 10 में एनसीईआरटी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। एनसीईआरटी पुस्तक में निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.3 को आज हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 4 से आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 4 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 को लिखा गया है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 हैं। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाते हैं, ए, बी, सी और डी। ए बिंदु कितना है? -4, -2। बी कितना है? -3, -5। सी कितना है? 3, -2। डी कितना है? 2, 3। तो देखिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हमने आपको फार्मूला नहीं बताया है, इसलिए हम बी को डी से मिला दिया या डी को बी से मिला दिया। इस प्रकार बी डी एक विकर्ण बन गया। BD एक विकर्ण बन गया। अब हम त्रिभुज ABD उठाते हैं। ABD में A बिंदु कितना है? -4, -2। B बिंदु कितना? -3, -5 और D बिंदु कितना है? 2, 3। तो इसे हम मानेंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएं तो फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 है -4, y2 है -5, y3 है 3, x2 है -3, y3 है 3, y1 है -2, x3 है 2, y1 है -2, y2 है -5। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 5, 3, 8 माइनस के माइनस प्लस माइनस 3, 3, 2, 5, 5 में 2 गया 3। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 माइनस माइनस प्लस 8 चौको 32 -5 यहाँ 15 3 दूनी 6। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 प्लस प्लस जोड़ दीजिए 32, 6, 38 -15 बराबर 8 में 5 गया 3, 3 में 1 गया 2, 23/2 वर्ग इकाई। ये आपका त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना आया? 23/2 वर्ग इकाई। इसी प्रकार से अब हम त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल निकालते हैं। निकालिएगा त्रिभुज CBD में पहले हम इनके निर्देशांक लिख लेते हैं। C बिंदु का निर्देशांक 3, -2, B का निर्देशांक -3, -5, D का निर्देशांक 2, 3 है। इसको हम x1, y1, x2, y2, x3, y3 मानते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू को पुटअप करेंगे। त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल CBD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 3 है, y2 -5 है, y3 3 है, x2 -3 है,
y3 3 है, y1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, x3 2 है, y1 माइनस 2, y2 माइनस माइनस प्लस 5। अब देखिए त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल 1/2 माइनस माइनस जोड़ दीजिए, 5 3 8, 3 2 5, 5 में 2 गया 3। त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल 8 त्रिका 24 माइनस के 8 त्रिके 24 माइनस 5 तियाँ 15, 3 दूनी 6। त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल 1/2 5 4 9, 2 और 1 3। अब देखिए यहाँ पर 9 में 6 गया 3, 33/2 वर्ग इकाई। क्या होगा? 33/2 वर्ग इकाई। अब यहाँ पर हमें निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल जोड़ दें तो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना आया है? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आया है 23/2, त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल आया है 33/2। अब जोड़ दीजिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 3 3 6, 3 2 5/2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 16। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 28 वर्ग इकाई। 28 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। लिखा है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4, -6, B 3, -2 और C 5, 2 हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है किसी त्रिभुज की, आप एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज की एक माध्यिका, उस त्रिभुज का नाम ABC लिख लीजिए। त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। एक ये त्रिभुज है, उसकी एक माध्यिका, किसी शीर्ष से आप एक माध्यिका डाल दीजिए। तो हमने शीर्ष A से एक माध्यिका डाली, उस माध्यिका का नाम AD रख दिया और माध्यिका इस वाले बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित। ये माध्यिका जो है इसको 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। मतलब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये आपको सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? क्या प्रूव करना है? क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर है। इस बात को हमें सत्यापित करना है, जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं। शीर्ष A बिंदु दिया है 4, -6, B बिंदु है 3, -2 और C बिंदु है 5, 2। तो अगर हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल दें और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, अगर दोनों के मान बराबर हो जाए तो ये सवाल प्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन हमें A और B बिंदुओं के निर्देशांक पता है, लेकिन D बिंदु का अभी तक निर्देशांक नहीं पता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें D बिंदु का निर्देशांक पता करना चाहिए। तो D बिंदु का निर्देशांक कैसे पता होगा? देखते हैं। D बिंदु BC का क्या है? मध्य बिंदु है। लिखें D बिंदु भुजा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो भुजा B कितना है? 3, -2, C 5, 2, x1 y1 x2 y2 मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक
का फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2/2, कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2/2। x1 कितना है 3, x2 कितना है 5, y1 कितना है -2, y2 कितना है 2। ठीक है, अब 5 और 3 8, 8/2, 2 में 2 गया 0, 2 चौको 8, 2 शून्य का 0 0। तो आपके बिंदु कितने आ गए? डी बिंदु के निर्देशांक, डी बिंदु के निर्देशांक तो x, y होता है। x बिंदु आया 4 और y बिंदु आया 2 0 का 0 0, तो 4, 0। डी बिंदु के निर्देशांक निकल के आ गए 4, 0। कितने आ गए? 4, 0। 4, 0 आ गए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABD में A बिंदु कितना है? 4 - 6, B बिंदु कितना है? 3 - 2 और D बिंदु कितना है? 4, 0। इसे x1 कहें, y1 कहें, x2 कहें, y2 कहें, x3 कहें, y3 कहें। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएं। 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 x1 कितना है? 4, y2 कितना है? -2, y3 कितना है? 0, x2 कितना है? 3, y3 कितना है? 0, y1 कितना है? -6, माइनस प्लस, x3 कितना है? 4, y1 कितना है? -6, y2 कितना है? -+2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 4, 2 में 0 घटाएंगे 2, 3, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 घटाएंगे -4। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 4 दूनी 8, 6 18, 4 चौको 16। अब इधर लिखते हैं 1/2, 16 में 8 जोड़ेंगे -24 प्लस 18। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 24 में 18 घटाएंगे कितना बचेगा? 6। 1/2 माइनस के 6 बचेगा, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 वर्ग इकाई। तो कितना आ गया? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई। अब देखिए, अब हमें इधर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में A बिंदु कितना है? 4, -6 और C बिंदु कितना है? 5, 2। D बिंदु कितना है? 4, 0। अब इसको हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 का फार्मूला लगाएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 फार्मूला लगा दिया। अब वैल्यू रखेंगे। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2 x1 कितना है? 4, y2 कितना है? 2, y3 कितना? 0, x2 कितना है? 5, y3 कितना? 0, y1 कितना है? -6, x3 कितना है? 4, y1 कितना है? -6, y2 कितना है? 2। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2
4 4 दूनी 8 प्लस 5 छक्का 30, ये 4 शून्य का 0 0, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 6 दूई 8 और इंटू है 8 चौको 32 माइनस के। अब 1/2 30 वाट 38 माइनस 32, 1/2 38 में 32 घटाएंगे 6, तो 2 तिहाई 6, इधर भी आ गया 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। अब 3 वर्ग इकाई देखिए, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल भी 3 वर्ग इकाई आ गया, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल भी 3 वर्ग इकाई आ गया। त्रिभुज एबीडी का और त्रिभुज एसीडी का दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया, अतः त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। यही हमें प्रूव करना था कि दोनों का क्षेत्रफल समान और बराबर है। कितना है? 3 वर्ग इकाई। प्रूव हो गया, ये क्वेश्चन सत्यापित हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। तो बच्चों इस प्रश्नावली में मात्र 5 ही सवाल थे। उन 5 क्वेश्चनों को हमने पूरी तरीके से एक एक सवाल को विधिवत तरीके से अच्छे से आपको समझाया और बताया। आशा और विश्वास करता हूँ कि आप सभी को ये 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होंगे। भाग 1 और भाग 2 के माध्यम से इस प्रश्नावली को हमने कंप्लीट किया। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में किसी छात्र को कहीं भी कोई प्रॉब्लम बनती हो तो वो कमेंट या कॉल करके ज़रूर पूछेगा और हम आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली प्रश्नावली को पढ़ने के लिए बने रहिए अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।